पंछी मानव के आंखों में देखते हुए पूछी, क्या आप मेरे करीब रहना चाहते हैं? आपको मुझसे सच में प्यार है? मानव उसके चेहरे पर अपने होंठ को सेडक्टिवली फेरते हुए बोला, अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम क्या करोगी? शौर्य की धमकी से डर मुझसे दूर रहोगी या फिर उसका सामना करोगी? उसका सामना करूंगी। पंछी के जवाब को सुन मानव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो पंछी के माथे को प्यार से चूम बोला, गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशन था। अब क्लास जाओ। पंछी मुस्कुराते हुए कॉपी को अपने हाथ में कसके पकड़ भागते हुए स्टाफ रूम से निकल अपने क्लास में गई तो देखी अभी तक कोई टीचर क्लास नहीं आया है। तो पंछी अपने शीट में जा जैसे ही बैठी आदिल उसके पास आ पूछा, तुम आज पूरा न्यूज क्यों नहीं पढ़ी? आदिल के सवाल का कुछ जवाब पंछी देती इससे पहले ही क्लास में टीचर आ गई। फिर आदिल अपने शीट में चला गया। सभी बच्चे फिर खड़े हो टीचर को ग्रिड किए फिर बैठ गए। क्लास स्टार्ट हो चुका था पर पंछी अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। शाम को शौर्य से पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या क्या कर सकती है। वो अपने ख्यालों में खोई थी। उधर क्लासेस पार होता जा रहा था। लास्ट बेंच में बैठने का यही फायदा था कि उसे कोई देख नहीं रहा था कि नेक्स्ट टीचर के आने पर वो खड़ी हुई है कि नहीं या फिर क्लासेस पर ध्यान दे भी रही है कि नहीं। धीरे धीरे कर सारे क्लासेस पार होते गए। लंच टाइम हो चुका था। पंछी अब भी खोई सी बैठी थी। तभी आदिल उसके पास आ बोला, लंच नहीं करना क्या तुम्हें? आदिल के आवाज को सुन पंछी अपने ख्यालों से बाहर आ आदिल की तरफ देख बोली, मुझे भूख नहीं है। पंछी को वो आगे बोलने वाला था पर उसका दोस्त ऋतिक उसे अपने साथ ले जाने लगा। फिर क्लास से बाहर ले जाने के बाद पूछा, हो क्या गया है तुझे? क्या तू पंछी को पसंद करने लगा है? ऋतिक के सवाल को सुन आदिल के चेहरे पर मुस्कान छा गया। उसके चेहरे पर आए मुस्कुराहट को देख ऋतिक समझ गया। तभी ऋतिक आगे बोल पड़ा, यार बचकर रहो, उससे वो गड़बड़ की दुकान है। जब से स्कूल में आई है तूफान मचा कर रखी है, खासकर प्रिंसिपल सर की लाइफ में। ये सुन आदिल मुस्कुराते हुए बोला, उसका क्यूट हरकत ही मुझे उसके तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने आज से पहले इतनी क्यूट लड़की कहीं नहीं देखा है। मानव सामने से ही पार हो रहा था। आदिल का बात सुन उसे अपने खा जाने वाले नज़र से देखा फिर उसे इग्नोर कर पंछी की क्लास के अंदर जा उसे शीट पर बैठे खिड़कियों से बाहर देखता पा उसके पास आ खड़ा हो गया। तभी पंछी को एहसास हुआ उसके बगल में कोई है तो वो झट से उस तरफ देखी। अपने सामने मानव को खड़ा देख पंछी झट से खड़ी होने को थी पर मानव उसके कंधे पर होंठ रख उसे बैठे रहने को बोल उसके बगल में बैठ गए। मानव के इतने करीब बैठने से पंछी का धड़कन तेज होने लगा था, साथ ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मानव उसके एक साइड की चोटी को अपने होंठ में ले उससे खेलते हुए पंछी के आंखों में देखते हुए उससे सवाल किया, शौर्य को तुमसे क्या चाहिए? और तुमने अपने बात को पूरा नहीं किया था, आखिर बात क्या है? उसे वो इतना कह पंछी शांत हो गई। उसे अपने पिता का बात याद आ गया कि ये बात किसी को भी कभी मत बताना। पंछी को अपने बात पूरा ना करता देख मानव उसके बाल को छोड़ उसके चेहरे को अपने होंठ से प्यार से फेरते हुए बोला, तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर याद रखना शौर्य बहुत खतरनाक है। जब भी तुम्हें जरूरत हो बस एक कॉल और मैं वहां हूँगा। ये बोल मानव जाने वाला था तभी पंछी उसके होंठ को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, शाम 4 बजे शौर्य ने कहा, मैं तैयार होकर रहूं। पंछी के बात को सुन मानव उसकी तरफ देख पूछा, तो तुम वैसा ही करोगी? मानव के बातों को सुन पंछी उदासी से बोल पड़ी, एक छोटे बच्चे को उसने अपने पास रखा है। उसने कहा है अगर मैं उसके बात को नहीं मानूंगी तो वो उस बच्चे को मार देगा। मानव गहरी सांस ले बोला, शौर्य के आने से पहले अपना लोकेशन शेयर कर देना, मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। इतना कह मानव उसके माथे को प्यार से चूम मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, लंच कर लो, भूखे रहने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने का कोशिश किया तो मैं वहां रहूंगा तुम्हें बचाने के लिए। इतना कह मानव क्लास से बाहर चला गया। वही पंछी के चेहरे पर मुस्कान था। पंछी लंच करने के लिए उठ कैंटीन जाने लगी तभी आदिल उसके पास आ उसके तरफ बर्गर बढ़ा दिया तो पंछी मुस्कुराते हुए बर्गर ले बोली, थैंक यू आदिल। फ्रेंडशिप में नो थैंक यू, नो सॉरी। आदिल के बातों को सुन पंछी बस मुस्कुरा दी। फिर जल्दी जल्दी बर्गर को खाने के बाद क्लास चली गई। लंच का टाइम भी ओवर हो चुका था। कुछ ही वक्त में क्लास भी स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्लास पार होने लगा। आखिरी क्लास मानव का आ चुका था। पंछी बहुत ध्यान से मानव के क्लास पर ध्यान दे रही थी। क्लास खत्म होने के बाद आदिल पंछी के पास जाने को था पर पंछी भागते हुए मानव के पास चली गई। पंछी मानव के साथ क्लास के बाहर जा चुकी थी। क्लास के बाहर आने के बाद मानव पंछी से बोल पड़ा, डरना बिल्कुल भी मत, शौर्य का डटकर सामना करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पंछी मुस्कुराते हुए फिर अपने बस की तरफ जाने लगी। बस में आने के बाद पंछी खिड़की साइड बैठ मुस्कुराए जा रही थी तभी कृतिका उसके बगल में बैठ बोली, उफ किसे याद कर इतना मुस्कुरा रही है? कृतिका की बातों को सुन पंछी उसके होंठ में धीरे से मार बोली, पागल है क्या तू, किसी को भी याद कर नहीं मुस्कुरा रही?
बस स्टार्ट हो चुका था। पूरे रास्ते दोनों बातें करते हुए जाने लगे। कुछ ही वक्त में पंछी का स्टॉपेज आ गया। पंछी बस से उतर अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद पंछी फ्रेश हो अपनी छुटकू को खाने के लिए दे, खुद के लिए भी खाना लगा। खाना खाते हुए छुटकू को अपना पूरा दिन का बात बताने लगी। खाना खाने के बाद पंछी अपने कमरे में गई। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। पंछी टाइम देखने के लिए अपना फोन छुई। जैसे ही उसने फोन उठाया तो देखा साइको का मैसेज आया है। पंछी ने कल ही साइको के नाम से शौर्य का नाम सेव कर दिया था। पंछी गुस्से में फोन का मैसेज खोलकर देखी। मैसेज पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसने फोन जल्दी से मानव का नंबर निकाल कॉल कर दिया। मानव ने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ पंछी। पंछी घबराई हुई आवाज में पूछी, सर आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो ना? शौर्य ने मुझे धमकी दिया है कि मैं आपसे। पंछी ने इतना कहा ही था कि तभी पंछी को मानव के चीखने का आवाज आया। फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पंछी के आंखों से आंसू के रेत गिरने लगे। वो बार बार मानव का फोन ट्राई करने लगी पर मानव ने कॉल नहीं उठाया। तभी उसका दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजे के नॉक होने से पंछी घबरा गई। वो अपने धीमे कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी दरवाजा जोरों से नॉक होने लगा। पंछी पहले बिना दरवाजा खोले देखी बाहर कौन है। शौर्य को दरवाजे पर देख पंछी जम सी गई। तभी शौर्य का कोल्ड आवाज पंछी को सुनाई दिया, लिटिल थिंग अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो और भी कुछ बुरा हो सकता है। शौर्य का ये बात सुन पंछी अपने कांपते हुए होंठ से दरवाजा खोल शौर्य की तरफ अपने नाम डरे हुए गुस्से से भरे मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ देखी। शौर्य पंछी की आंखों में देखते हुए अंदर आने लगा तो पंछी डर से अपने कदम पीछे करने लगी। शौर्य अंदर आ दरवाजा लॉक कर पंछी की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। शौर्य का डाक नजर पंछी का शरीर को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। पंछी अपने कदम पीछे करते हुए सीढ़ी से टकरा सीढ़ी पर जा गिरी। शौर्य के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। वो पंछी के पास जा नीचे झुक उसके बेहद करीब जा उसके आजू बाजू अपना होंठ रख उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर अपने कोल्ड आवाज में बोला, कहा था ना जिसके करीब जाओगी उसके लिए बस मुसीबत पैदा करोगी। ये कह शौर्य उसके जबड़े को कसके पकड़ उसके कांपते होठों को देख अपने होंठ टिका उसे कठोरता से कुछ वक्त तक चूमते हुए उससे दूर हो अपने कोल्ड आवाज में बोला, तुम पर सिर्फ शौर्य गोयनका का हक है। तभी पंछी का फोन बजा तो शौर्य उसके होंठ में पकड़ा फोन छीन उसके कॉल स्क्रीन पर मानव का नाम देख कोल्डली मुस्कुराते हुए बोला, मानव सर, बहुत पसंद करती हो उसे, आज तो शायद वो बच गया पर दोबारा शायद ना बचे। इतना कह शौर्य पंछी के फोन को दीवार की तरफ फेंक दिया। दीवार से टकराने से फोन चकनाचूर हो चुका था। पंछी फुट फुट कर रोने लगी। रोते हुए ही उसने कहा, जो करना मेरे साथ करो, अगर मेरे अपनों को कुछ करने का कोशिश किए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पहली बार शौर्य गोयनका को कोई धमकी देने का कोशिश कर रहा था। पंछी का धमकी सुन शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। पंछी को शौर्य की हंसी से और भी ज्यादा डर लगने लगा। पंछी के डरे चेहरे को देख शौर्य हंसना बंद कर अपने कठोर नजरों से पंछी को देख कठोरता से बोला, खत्म हो गया हो बकवास तो अब अच्छी बच्ची की तरह जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। शौर्य अपने बात को बोल उससे दूर हो गया। वही पंछी झट से उठ भागते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। पंछी के जाने के बाद शौर्य हॉल में जा उस बिल्ली को देखा तो उसे अपने गोद में उठा सोफे पर जा बैठ गया। तभी वो छोटी बिल्ली उसे नोचने लगी तो शौर्य कठोर मुस्कान के साथ उसे क्रूरता से देख बोला, तुम भी बिल्कुल लिटिल थिंग की तरह हो। ये बोल उसे जबरदस्ती पकड़ रखा। आखिर में बिल्ली भी हार मान शांत हो बैठ गई। बिल्ली को शांत होता देख शौर्य के होंठों पर जीत का मुस्कान छा गया। वही पंछी अपने कमरे में जा रोते हुए तैयार हो बाहर आ गई। पंछी जब बाहर आए तो शौर्य उसकी बिल्ली को छोड़ उसके तरफ देखा। पंछी ने स्काई ब्लू कलर का खिला हुआ फ्रैंक जैसा वन पीस पहने थी और जैसा रोंदू शकल था उसी शकल के साथ बाहर आ गई। ये देख शौर्य गहरी सांस ले सोफे से उठ उसका होंठ पकड़ अपने साथ बाहर ले जा अपने कार के पास जैसे ही लाया। महेश ने कार का दरवाजा खोल दिया तो शौर्य पंछी के साथ कार के अंदर जा बैठ महेश को लोकेशन बता दिया। कुछ ही वक्त में बड़े से बिल्डिंग के पास कार जा रुका तो शौर्य पंछी को अपने साथ कार से ले उतर गया। तभी पंछी अपने सामने कोलकाता के सबसे फेमस सैलून को देख अपने आंखों को बड़े बड़े कर हैरानी से भरे नजर से शौर्य को देख बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? शौर्य अपने कठोर नजरों से पंछी को देख बोला, अपना कैंची जैसा जुबान मेरे सामने बंद रखो नहीं तो। इतना कह शौर्य शांत हो गया। उसे पता था उसके इतने कहने से ही पंछी को समझ आ गया होगा। पंछी शांत हो जैसा शौर्य कर कह रहा था वैसा करने लगी। शौर्य पंछी को अपने साथ जैसे ही सैलून के इंट्रेस्ट गेट के पास लेकर आया तो वहां मौजूद गार्ड ने उनके लिए डोर ओपन कर दिया। इससे पहले पंछी ने कभी भी पार्लर का शक्ल नहीं देखी थी। यहाँ तक कि उसके बालों को भी कुसुम ही काटा करती थी, इसीलिए आज पहली बार वो भी कोलकाता के सबसे बड़े सैलून में आ उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने अंदर देखा बेहद खूबसूरत और बड़ा सा हॉल था जहाँ खूबसूरत बड़े बड़े पर्दे से उस हॉल का पार्टीशन किया गया था पर पूरा पार्लर खाली था। ये देख पंछी हैरान थी।
शौर्य ने मिहिर को मैसेज कर पहले ही पूरा सालून खाली करवा दिया था। जब पंछी अंदर आ पूरा सालून खाली देखी तो सोचने लगी आखिर यहाँ कोई है क्यों नहीं, तभी एक पर्सनल स्टाइलिस्ट वहाँ आई। शौर्य ने पहले से ही मिहिर को बोल पंछी के लिए बुक कर दिया था। मास्क वाले आदमी शौर्य को देख उस स्टाइलिस्ट के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वो स्माइल करते हुए शौर्य को ग्रिड की, तभी शौर्य अपने कोल्ड आवाज में ही पंछी की तरफ इशारा करते हुए बोला इसका मेकओवर कर दो, लेटेस्ट ट्रेंड का जो भी ड्रेस अवेलेबल हो इसे वही ड्रेस पहनाकर रेडी कर दो। स्टाइलिस्ट ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दी, फिर पंछी को अपने साथ चलने का इशारा किया। पंछी इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। वही दोनों के जाने के बाद शौर्य सामने के सोफे पर जा राजा की तरह बैठ गया। स्टाइलिस्ट जैसे ही पंछी के लंबे बालों को धोने के बाद उसका थ्रेडिंग करने को हुए तो पंछी चिल्लाने लगी मुझे ये नहीं करवाना है, मुझे दर्द हो रहा है, दूर रहो मुझसे। पर वो पंछी को शांत रहने का बोल करने का कोशिश की। जैसे ही चेहरे का छोटा सा बाल को खींची तो पंछी जोर जोर से रोने लगी। पंछी की हरकत से साफ पता चल रहा था आज से पहले पंछी ने कभी थ्रेडिंग नहीं करवाया होगा। पंछी का रोने का आवाज बाहर तक आ रहा था। पंछी का रोने का आवाज सुन शौर्य उठ जैसे ही अंदर गया। पंछी को रोता देख उस वे को अपने कठोर नजरों से देखा। शौर्य की कोर नजरों को देख स्टाइलिस्ट घबराते हुए बोली सा सर थोड़ा पेन तो होता ही है। लड़की के बातों को सुन शौर्य पंछी के पास गया तो पंछी झट से चेयर से उठ शौर्य के पास जा उसे कसके पकड़ बोली मुझे नहीं करवाना ये सब, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। शौर्य गहरी सांस ले पंछी को खुद से दूर कर लड़की को देख कठोरता से बोला बस इसका मेकअप कर दो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। लड़की से इतना कह शौर्य पंछी के चेहरे को उठा, उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछ कठोरता से ही बोला अब रोना बंद करो और शांति से यहाँ बैठ जाओ। पंछी अपने मन में ही बोली शैतान कहीं का, पता नहीं मेरे साथ ये सब करे से क्या मिलता है। ये बोल गुस्से में जा बैठ गई। वही शौर्य बाहर जा सोफे पर फिर बैठ गया। स्टाइलिस्ट ने फिर कुछ देर में ही पंछी का पूरा मेकओवर कर दिया। मेकओवर के बाद पंछी जब खुद को वहां लगे बड़े से शीशे की ओर देखी तो एक पल के लिए वो हैरान रह गई क्योंकि आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने व्हाइट कलर का शॉर्ट ड्रेस कैरी कर रही थी और उसके लंबे बालों को हाई बन बनाकर आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। इसके अलावा पंछी ने लगभग 7 इंच का लंबा हाई हील भी कैरी करके रखी थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। ये नया लुक पंछी के क्यूट से भरे चेहरे को बेहद खूबसूरत बना दिया था। लेकिन पंछी ने आज से पहले इतना टाइट शॉर्ट ओपन शोल्डर ड्रेस कभी कैरी नहीं की थी, जिस कारण उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो बार बार अपने ड्रेस को नीचे की ओर खींच रही थी। स्टाइलिस्ट मुस्कुराते हुए उसके ओर देखकर कही आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। पंछी ने जवाब में बस फीकी मुस्कान दे बोली ये ड्रेस बहुत छोटा है, क्या कोई और ड्रेस होगा। स्टाइलिस्ट स्माइल करते हुए बोली ये परफेक्ट है, आप बाहर चलिए मेरे साथ। ये बोल स्टाइलिस्ट पंछी को अपने साथ बाहर ले आई। शौर्य का नजर पंछी पर गया। पंछी अब भी अपने ड्रेस को नीचे की तरफ खींच रही थी। शौर्य एक पल के लिए उसके खूबसूरती को देखता ही रह गया, फिर खड़ा हो उसके पास पहुंचा और अपना हॉन्थ आगे बढ़ाकर बोला मेरा हॉन्थ पकड़ लो। ये सुन पंछी ने झट से उसके बाजू पर अपने हॉन्थ मोड़ ली। पंछी इतने हाई हील्स में बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। शौर्य फिर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। बाहर मौजूद सभी लोग पंछी को ही घूर कर देख रहे थे। ये देख शौर्य अच्छी तरह समझ रहा था। वो एक नज़र पंछी पर डाला, फिर गुस्से में बोल पड़ा तुम इतना स्लो क्यों चल रही हो। जवाब में पंछी हिचकिचाते हुए बोली वो मैंने पहली बार इतना हाई हील पहना है, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या मैं इसे उतार दूँ। पंछी ने बड़े मासूमिया से पूछा, पर बदले में उसे बस शौर्य का कठोर नजरों का सामना करना पड़ा। दोनों कार में जा बैठ गए। दोनों के बैठने के बाद महेश ने कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में कार बड़े से रेस्टोरेंट के सामने जा रुका। महेश कार से बाहर आ शौर्य के बाहर आने के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। शौर्य कार से बाहर आ अपने हाथ को पंछी के तरफ बढ़ाया। पंछी शौर्य के डार्क नजरों को देख अपने हाथ को आगे बढ़ा। शौर्य के हाथ को थाम कार से बाहर आ शौर्य के साथ कोलकाता के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगी। इंटरेस्ट गेट पर खड़ा गार्ड ग्रिड करते हुए दोनों के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। ये पूरा रेस्टोरेंट भी खाली था। खाली रेस्टोरेंट देख पंछी का दिल जोरों से धड़के जा रहा था, साथ ही उसे मानव सर का भी बहुत फिक्र हो रहा था। शौर्य पंछी को रेस्टोरेंट के रूफटॉप में ले गया। ये रेस्टोरेंट का सबसे खूबसूरत प्लेस था। ढेर सारे लाइटिंग्स, फूल के साथ ही खुला आसमान। पंछी ने आज से पहले इतना खूबसूरत जगह कभी नहीं देखा था। वो शौर्य को कसके पकड़ी थी ताकि वो गिर ना जाए, और शौर्य भी उसकी कमर को पकड़ अपने बेहद करीब रख बहुत खुश था। शौर्य पंछी को छोड़ उसके लिए बहुत एलिगेंट तरीके से चेयर खिसका उसके तरफ देखा। अगर पंछी के जगह कोई और होती तो जरूर उसके अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, हिप्नोटाइज कर देने वाली डार्क आंखें और उसका एलिगेंट बर्ताव देख उससे प्यार कर बैठती, पर पंछी को उसके साथ रहना चुभ रहा था। वो सामने वाला चेयर खुद के लिए खिसका बैठ गई।
पंछी का ऐसा बर्ताव देख शौर्य गुस्से में अपने चेयर को पंछी के पास ले जा बैठ उसे कठोरता से देख कोल्डली बोला, तुम क्यों हमेशा मेरे पेशेंस का टेस्ट लेती रहती हो। पंछी कुछ न कह अपने सिर को झुकाए रखी तो शौर्य अपने आंखों को बंद कर अपने आप को शांत कर धीरे से अपने आंखों को खोल चुटकी बजाया तो वहां वेटर मेन्यू के साथ आ गया और पंछी की तरफ देख ऐसे मुस्कुराया जैसे वो पंछी को जानता हो। ये देख पंछी को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी शौर्य मेन्यू पंछी की तरफ बढ़ा बोला, तुम्हें जो खाना वो ऑर्डर कर लो। तभी पंछी अपने धीमे आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं खाना है। पंछी के बातों को सुन शौर्य उसके बाहर आए बाल को कान के पीछे कर अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, सोच लो अगर तुमने खाना ऑर्डर नहीं किया तो मैं तुम्हें अपना खाना बना लूंगा लिटिल थिंग। शौर्य की बातों को सुन पंछी झट से मेन्यू बुक उठा डिशेस देखने लगी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या मंगवाए। पंछी के कंफ्यूजन से भरे चेहरे को देख शौर्य अपने कठोर आवाज में वेटर से बोला, सेम डिशेस ले आओ। ये बोल मेन्यू पंछी के हॉन्ट से ले साइड में रख उसके कंधे पर अपना हॉन्ट रख दिया। शौर्य के करीब आने से पंछी अपने ड्रेस को कसके पकड़ ली। पंछी का घबराहट साफ शौर्य को नजर आ रहा था। शाम के 7 भी बज चुके थे। ठंड का मौसम होने की वजह से आसमान में अंधेरा छा चुका था। इस वक्त यहाँ का व्यू और भी अधिक खूबसूरत लग रहा था। ठंड के कारण पंछी का शरीर ठंड से कांपने लगा। ये महसूस करते ही शौर्य अपना कोट निकाल पंछी के शरीर को ढक खड़ा हो उसे अपने बाहों में उठा उसे कॉर्नर में ले गया जहां सोफा लगा था और उसे उस सोफे पर रख अपने बाहों में समेट बैठ गया। फिर अपने धीमे सेडिक्टिव आवाज में पूछा, मेरे करीब रहने से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है लिटिल थिंग। पंछी अपने गुस्से से भरे आवाज में जवाब दी, घृणा। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। उसे पता था पंछी से उसे ऐसा कुछ ही जवाब मिलेगा। वो उसे अपने और करीब कर मुस्कुराते हुए बोला, दैट्स वे आई लाइक योर लिटिल थिंग। पंछी कुछ न कह अपने सिर को झुकाए रखी। आज पंछी जैसे तैयार हुई थी वैसे बिल्कुल तारा की तरह लग रही थी। उसे देखते ही शौर्य एक पल के लिए उसमें खो तारा को याद करने लगा। ये रेस्टोरेंट तारा का फेवरेट रेस्टोरेंट था। अक्सर शौर्य तारा के साथ रात के वक्त यहाँ आया करता था, सिर्फ डिनर करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ दोनों आधी रात तक एक दूसरे के बाहों में अपना खूबसूरत वक्त आसमान को देखते हुए बिताया करते थे। तारा चांद को देख मुस्कुराते हुए शौर्य से बोली, चांद कितना खूबसूरत लगता है। तारा की बातों को सुन उसके गाल को प्यार से चूमते हुए शौर्य कहा, तुमसे कम। शौर्य की बातों को सुन तारा के चेहरे पर मुस्कान छा गया। तारा के मुस्कुराते चेहरे को देख शौर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों पर अपने होंठ टिका दिए। शौर्य तारा के ख्यालों में खोया हुआ पंछी के चेहरे पर अपने हाथ रख उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा तो पंछी गुस्से में उसे खुद से दूर धकेल सोफे के कोने में चली गई। तभी शौर्य को होश आया तो शौर्य अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल अपने कठोर नजरों से पंछी को देखा तो पंछी फिर से शौर्य के बाहों में खुद ही आ गई। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके मानव सर को कुछ भी हो। पंछी को अपने बाहों में फिर से पा शौर्य को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी वेटर डिश लेकर आ मुस्कुराते हुए बोला, तारा मैडम, सब आपके पसंद का है। ये नाम सुनते ही पंछी उसे हैरानी से देखने लगी। तभी शौर्य वेटर की तरफ गुस्से में घूरा तो वेटर को कुछ समझ नहीं आया, पर शौर्य की कठोर नजरों को देखते ही ठंड के मौसम में ही वेटर के माथे से पसीना आने लगा। वो डिशेज रखने के बाद शांति से चला गया। तभी पंछी पूछ पड़ी, ये तारा कौन है और ये मेरे पसंद का डिश नहीं है। पंछी की बातों को सुन शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, खाना स्टार्ट करो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शौर्य की बातों को सुन गुस्से में पंछी फोक नाइफ स्पून को छोड़ हॉन्ट से खाने जा रही थी। तभी शौर्य उसे ये करता देख बोल पड़ा, ये क्या कर रही हो, सामने स्पून नाइफ फोक रखा है उससे खाओ। ये सुन पंछी नाइफ और फोक को उठा चीज पनीर डोसा काट कर खाने का कोशिश करने लगी, पर डोसा कटने की जगह वो बस सारे मसाले को बाहर निकाल रही थी। उसे देख अफसोस से शौर्य अपने चेहरे को हिला, उसके हाथ तो थाम उसे काटना सिखाने लगा। तभी पंछी अपने हाथ को पीछे झटक ली। ये देख शौर्य उसे गुस्से में घूरा, फिर एक गहरी सांस ले अपने गुस्से को शांत कर काट कर उसके होंठों के करीब ले गया तो पंछी गुस्से में अपने मुंह को खोल खाली। वो जल्दी से जल्दी ये सब खत्म कर घर जाना चाहती थी। उसी फोक से शौर्य भी खाने लगा। ये देख पंछी गुस्से में अपने मन में ही बोली, ये आदमी तो बहुत ही घटिया है, अभी भी मुझे इनडायरेक्टली किस कर रहा है। अपने मन में ये कह वो जल्दी जल्दी खाने लगी। यहाँ का साउथ इंडियन डिश कमाल का था, साथ ही व्यू भी, पर यहाँ जिसके साथ पंछी आई थी वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ ही वक्त में खाना खत्म हो गया तो शौर्य टिश्यू पेपर निकाल पंछी के होंठों को पोंछ दिया। फिर वेटर से डेजर्ट में चॉकलेट आइसक्रीम लाने का ऑर्डर दे दिया। शौर्य को उसका फेवरेट डिश तो नहीं पता था, पर उसे इतना पता था पंछी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, खासकर चॉकलेट फ्लेवर। कुछ ही वक्त में आइसक्रीम आ गया। आइसक्रीम देख पंछी सब कुछ भूल आइसक्रीम पर टूट पड़ी। ये देख शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। सब खत्म होने के बाद पंछी झट से उठ गई तो शौर्य पंछी को अपने गोद में खींच बोला, कहाँ जा रही हो।
शौर्य के सवाल को सुन पंछी झट से बोल पड़ी, अब तो खत्म हो गया ना, तो मुझे घर छोड़ दो। पंछी के बातों को सुन शौर्य अपने कठोर सेडिक्टिव आवाज में बोला, इतनी जल्दी नहीं लिटिल थिंग। ये कह शौर्य वहां मौजूद सभी वेटर को इशारों में ही यहां से जाने का ऑर्डर दे दिया। सभी को जाता देख पंछी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर घबराहट छा गया था। पंछी के चेहरे पर आई घबराहट को देख शौर्य को बड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसके चेहरे को उठा अपने सेडिक्टिव आवाज में ही बोला, ठंड के मौसम में एक आदमी को क्या चाहिए होता है, तुम्हें पता है लिटिल थिंग। पंछी ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो शौर्य उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए सेडिक्टिवली बोला, गर्माहट, और ये गर्माहट सिर्फ एक लड़की ही दे सकती है। पंछी को इन सब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, न ही शौर्य का उसे कोई बात समझ आ रहा था, पर शौर्य का इंटेंशन पंछी को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। वो शौर्य को खुद से दूर धकेलने लगी, पर शौर्य के मजबूर शरीर को वो अपने नाजुक हाथ से हिला भी ना सकी। शौर्य अपने होंठ उसके होंठ में रख पेशनेटली उसे चूमने लगा। पंछी उसे खुद से दूर करने लगी, पर जितना पंछी उसे खुद से दूर कर रही थी, शौर्य उतना ही इंटीमेट होता जा रहा था। उसने उसके होंठों को चूमते हुए ही अपने हाथ उसके खुले टांगों पर रख रब करते हुए वो अपने होंठ उसके गर्दन के पास ले जा उसे लव बाइट देते हुए जैसे ही उसके ड्रेस को थोड़ा ऊपर किया, पंछी छोटी बच्ची की तरह चीख चीख कर रोने लगी। पंछी के उसके कान के पास ही चिल्ला कर रोने से शौर्य इरिटेट हो उसे चूमना बंद कर अपने हाथ को भी उसके ड्रेस के अंदर ले जाने से रोक उसे गुस्से में घूर कर देखा, पर पंछी फिर भी रोई जा रही थी। तो शौर्य इरिटेट हो बोला, इडियट, रोना बंद करो, मैं इतना भी घटिया नहीं हूं कि पब्लिक प्लेस में तुम्हारे साथ कुछ भी करो। ये सुन पंछी रोना बंद कर शौर्य को अपने नम आंखों से देखने लगी। वही शौर्य अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल पंछी के चेहरे पर टिके आंसू को पोंछ उसे अपने गोद में उठा रेस्टोरेंट से बाहर ले जाने लगा। वही पंछी छोटी बच्ची की तरह ही शौर्य की गोद में सिमटी हुई थी। वही रेस्टोरेंट के सभी लोग जो तारा को जानते थे ये देख हैरान थे। 5 साल के बाद तारा इस रेस्टोरेंट में आई थी, वो भी इतनी बदली बदली सी बर्ताव कर रही थी। किसी को देख ऐसा लग ही नहीं रहा था ये वही तारा है, क्योंकि शौर्य इस लड़की को बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। कुछ ही वक्त में शौर्य अपने बाहों में उठाए पंछी को अपने कार के पास पहुंच गया, फिर उसे गोद में लिए कार के अंदर जा बैठ गया। दोनों के बैठने के बाद महेश ने कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में पंछी का घर आ गया। वो उतरने ही जा रही थी, तभी शौर्य उसे कसके पकड़ बोला, लिटिल थिंग, तुम्हें हमेशा याद दिलाना पड़ता है, लव को हमेशा किस कर बाय बोल जाना चाहिए। ये कह शौर्य उसके होंठों को प्यार से चूम उससे दूर हो मुस्कुराते हुए देखने लगा। शौर्य का मुस्कुराहट पंछी को चुभ रहा था। वो गुस्से में उसे घूरते हुए कठोरता से अपने मीठे आवाज में बोली, बाय। इतना कह वो झट से कार का दरवाजा खोल भाग गई। शौर्य उसे अंदर जाता हुआ देखने लगा। जैसे ही वो घर के अंदर चली गई, शौर्य ने कार स्टार्ट करने का इशारा कर दिया। वही पंछी अपने कमरे में जा जल्दी से अपना कपड़ा बदल, इस कपड़े को फोल्ड कर कहीं छिपा कर रख दी ताकि उसकी मां ना देख ले। फिर बाथरूम जा अपने फेस से मेकअप छुड़ा, कमरे में आ बिस्तर पर लेटी ही थी, तभी उसे अपने फोन का ख्याल आया तो भागते हुए जा अपने टूटे फोन को अपने हाथ में ले सोचने लगी, अब वो अपनी मम्मा को क्या बोलेगी और उसके मानव सर कैसे होंगे, कैसे वो पता करे। रात का 9 बज चुका था। पंछी अपने दिमाग को बहुत चला चुकी थी, पर उसे कोई आइडिया नहीं आया। जैसे ही दरवाजा खुलने का आवाज आया, अपने आंखों में आंसू ला छुटकू को देख पंछी बोलने लगी, छुटकू तुमने ये क्या कर दिया है, अब मम्मा मुझे बहुत मारेगी। इतना कह पंछी फुट फुट कर रोने लगी। तभी पीछे से कुसुम आते हुए पूछी, छुटकू ने ऐसा क्या कर दिया है जो मैं तुम्हें मारूंगी। पंछी अपना रोंदू मुंह कुसुम की तरफ मोड़ रोते हुए अपने हाथ में पकड़ा टूटा फोन दिखाते हुए बोली, मम्मा छुटकू ने फोन तोड़ दिया। ये देख कुसुम पंछी को घूरते हुए बोली, झूठ मत बोलो पंछी, ये तुमने तोड़ा है ना। पंछी झट से बोल पड़ी, माता रानी का कसम खा रही मम्मा, मैंने नहीं तोड़ा है। पंछी अपनी माता रानी का कोई कसम झूठा नहीं खाती थी। माता रानी का कसम खाता सुन कुसुम टूटे फोन को देखी, फिर पंछी के बालों पर अपने हाथ फेर बोली, ठीक है अब रोना बंद करो, मैं पैसे दे दूंगी, तुम कोई अच्छा फोन ले लेना कल जाकर, अब अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। पिज्जा का नाम सुन पंछी आज बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उसका पेट इतना ज्यादा भरा था कि पानी जाने का भी जगह उसके पेट में नहीं बचा था। पर अपनी माँ को वो अपना फेवरेट पिज्जा खाने को मना की तो उसकी माँ उससे कई सवाल करेगी, ये सोच वो अपने चेहरे से आंसू पोंछ झूठी मुस्कान ला सोफे पर जा बैठ गई। तो कुसुम फ्रेश होकर आ ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल पिज्जा का बॉक्स खोल टेबल पर रख अच्छी सी मूवी लगा दी। जब भी कुसुम पिज्जा लाती थी कुसुम ऐसा ही करती। पंछी कुसुम दोनों एक साथ मूवी देखते। अपनी मम्मा के साथ ऐसे टाइम बिताना पंछी को पसंद था, पर आज पंछी के दिमाग में बस उसके मानव सर का ख्याल ही घूम रहा था। किसी तरह पंछी कोल्ड ड्रिंक भी पिज्जा खा ली। 2 घंटे का मूवी भी खत्म हो चुका था।
रात का 11 बज गया तो कुसुम पंछी दोनों कमरे में सोने चली गई। पंछी को पता था उसकी माँ जल्द ही सो जाएगी। जैसे ही कुसुम सोई पंछी शांति से बेड से उतर अपनी माँ का फोन उठा हॉल में चली गई। हॉल में जा उसने मानव सर का फोन नंबर डायल किया। रिंग जा रहा था पर मानव ने कॉल नहीं उठाया। तभी पंछी परेशान हो अपने फोन को कान से हटाए ही थी कि तभी उसे उसके पीछे कोई खड़ा है ऐसा महसूस हुआ। वो डरते हुए पीछे मुड़ी, सामने मानव खड़ा था। मानव को अपने सामने खड़ा देख हैरानी से पंछी चिल्लाने वाली थी, तभी मानव उसके होंठों पर अपने उंगली को रख दिया। पंछी हैरानी से एकटक मानव को अपने बड़े बड़े आंखों से घूर कर देखने लगी। तभी उसे मानव के सिर हाथ पर बैंडेज लगा दिखा। ये देख पंछी मानव के हाथ को अपने होंठ से हटा अपने धीमे आवाज में पूछी, आप अंदर कैसे आए और आपको चोट कैसे आया? मानव हल्का सा मुस्कुरा पंछी के कमर को पकड़ अपने करीब खींच अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, खिड़की से, और अब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है तो ये सब झेलना तो पड़ेगा ही। ये सुन वो अपने हाथ मानव के चेहरे पर रख मासूमियत से पूछी, ये सब उस शौर्य ने किया है ना? मेरे वजह से आप ही शौर्य का टारगेट बन गए हो। इतना कह पंछी रोने लगी तो मानव उसे अपने सीने से लगा उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, अब रोना बंद करो नहीं तो तुम्हारी मम्मा जाग जाएगी, फिर मुझे आटा की तरह गूंद कर वो मेरा रोटी बना देंगी। मानव के बातों को सुन पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। मानव पंछी का हाथ पकड़ उसे किचन ले गया। किचन की खुले खिड़की से उसे अपने साथ बाहर ले जा अपने कार के पास ले गया तो पंछी घबराते हुए बोली, सर मम्मा जाग जाएंगी। जब पंछी ने ये कहा तो मानव उसके माथे को प्यार से चूम बोला, वो बहुत गहरी नींद में है, तुम फिक्र मत करो, अंदर जाकर बैठो। पंछी कार के अंदर जा बैठ गई। वही मानव ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर दिया। पंछी मानव की तरफ देख सवाल कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? मानव ड्राइविंग करते हुए पंछी की तरफ अपने चेहरे को मोड़ उसके आंखों में देखते हुए पूछा, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? मानव के बातों को सुन पंछी झट से बोल पड़ी, खुद से भी ज्यादा। पंछी के बातों को सुनते ही मानव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। कुछ ही वक्त के बाद कार सुनसान जगह पर जा रुका। मानव कार का दरवाजा खोल कार से बाहर जा पंछी की तरफ का दरवाजा खोल अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो पंछी अपने हाथ आगे बढ़ा मानव के हाथ को थाम कार से बाहर निकल गई तो मानव अपने दूसरे हाथ से उसके आंखों पर अपना हाथ रख उसे अपने साथ ले जाने लगा। पंछी को मानव पर बहुत भरोसा था पर आंखें बंद होते ही उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा, पर फिर भी मानव के साथ पंछी चलती जा रही थी। कुछ दूरी जाने के बाद रुक पंछी की आंखों से अपने हाथ को मानव हटा दिया। जैसे ही पंछी ने अपने आंखों को खोला पंछी सामने देख हैरान रह गई। पंछी को जुगनू बहुत पसंद था, साथ ही वहां नदी भी था। मानव पंछी का हाथ पकड़ उसे नदी के पास ले जा एक बड़े से पत्थर के पास उसके साथ बैठ गया। फिर इस जगह को देख बोला, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा पर आज मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बोलते वक्त मानव के चेहरे पर आए उदासी को देख पंछी उसके हाथ को थाम बोली, मैं ठीक हूँ सर, प्लीज आप ये सोचकर उदास मत होइए। पंछी के बातों को सुन मानव पंछी को अपने सीने से लगा बोला, ये जगह मुझे बहुत पसंद है, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मुझे पता है आज तुम बहुत परेशान होगी शौर्य की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। पंछी मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ आकर सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज से पहले मैं इतना खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। मानव कुछ ना कह इस जगह को गौर से देखने लगा। मानव को अपने ख्यालों में कहीं खोया देख पंछी अपने चेहरे को उठा मानव को बस देखने लगी। मानव अपने ख्यालों से बाहर आ पंछी की आंखों में देखते हुए अपने हाथ को पंछी के छोटे चेहरे पर रख बोला, लोग बहुत बुरे होते हैं पंछी, कभी किसी पर भरोसा मत करना, अपने अलावा। मानव के बातों को सुन पंछी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा भी मुझे यही कहती है। मानव पंछी के मुस्कुराहट को गौर से देखने लगा। बिना पलके झपकाए मानव को खुद की ओर देखता पा पंछी मुस्कुराना बंद कर नर्वस होते हुए पूछी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मानव उसके करीब जाते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, अगर मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगी? मानव का सवाल पंछी को समझ नहीं आया था पर वो अपने घबराए नजरों से मानव को देखे जा रही थी। मानव उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगा। पंछी ने अपने हाथ को मानव के शोल्डर में टिका रखा था। मानव उसके होंठों को कुछ देर तक चूमने के बाद उससे दूर हो पंछी के चेहरे पर आए बाल को कान के पीछे कर अपने बाहों में उसे उठा अपने कार के पास जाने लगा। पंछी मानव की शर्ट को कसके पकड़ पूछी, आप क्या करने वाले हो? मानव कोई जवाब न दे कार के पास आ, कार के दरवाजे को खोल उसे सीट पर बैठा उसके बेहद करीब जा उसके होंठों पर अपने हाथ को सेडिक्टिव फेरते हुए बोला, मैं ऐसा कुछ भी चीज नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इतना कह मानव कार के दरवाजे को बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा सेटल हो कार स्टार्ट कर दिया। वही पंछी की धड़कनें अब भी बहुत तेज रफ्तार से धड़के जा रही थी। कुछ ही वक्त के बाद पंछी का घर आ गया तो पंछी कार से उतरने को थी तभी उसे शौर्य का बात याद आया।
लव को हमेशा किस कर बाय बोल जाना चाहिए। ये याद आते ही पंछी मानव के करीब जा उसके गाल पर किस कर बाय बोल जल्दी से भाग गई। पंछी के ऐसे करने से मानव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो अपने गाल को छू मुस्कुराने लगा। वही पंछी भागते हुए किचन के खिड़की के पास जा धीरे से अंदर जा खिड़की को बंद कर अपने कमरे में जा अपनी माँ को पकड़ छोटी बच्ची की तरह सो गई। सुबह का वक्त हो गया। पंछी का जब नींद खुला तो कल के हुए पूरे हादसे को याद करने लगी। पूरे हादसे को याद कर पंछी अपने धीमे आवाज में बोली, कैसे मैं उसे खुद से दूर रखूं। तभी कुसुम आते हुए पूछी, किसे दूर रखना है। कुसुम के बातों को सुन पंछी सिल्ली सा मुस्कान देते हुए बोल पड़ी, एक पागल कुत्ता है मम्मा, मुझे देख मेरे पीछे पड़ जाता है। ये सुन कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, सारे पागल तुम्हें ही क्यों मिलते हैं, अब जाओ जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ये सुन पंछी फट से बिस्तर से उतर भागते हुए बाथरूम चली गई। फिर कुछ ही वक्त में बाहर आ स्कूल के लिए रेडी हो हॉल में जा अपनी मम्मा के साथ नाश्ता करने लगी। नाश्ता हो गया तो कुसुम 12,000 देते हुए बोली, बेटा ज़्यादा पैसे नहीं है, 12,000 तक में जो भी फ़ोन हो स्कूल से आने के बाद मार्केट जा ले लेना। पैसे ले। पंछी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मा। कुसुम अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूम कैफे जाने के लिए निकल गई। अपनी माँ के जाने के बाद पंछी गुस्से में बोल पड़ी, उस शैतान के वजह से इतना ज़्यादा पैसे खर्च हो रहा है, अगली बार मिला तो मैं भी उसके फ़ोन को तोड़ दूंगी। तभी एक कठोर आवाज़ उसे सुनाई दिया। अच्छा। कठोर आवाज़ को सुन पंछी चौंक गई। हॉल के सोफे पर शौर्य किसी राजा की तरह आराम से बैठा था। उसे देख पंछी के चेहरे पर कई भाव छा गए, हैरानी, डर, गुस्सा। वही शौर्य सोफे से उठ पंछी के पास अपने धीमे कदमों के साथ सैर की तरह अपने कदम पंछी के ओर बढ़ाने लगा। पंछी अपने चेयर से उठ अपने कदम पीछे करते हुए घबरा कर पूछी, तुम अंदर कैसे आए। पंछी के सवाल को सुनते ही शौर्य के चेहरे पर कठोर मुस्कान छा गया। वो अपने हाथ आगे कर पंछी के घर का डुप्लीकेट चाबी दिखाते हुए कहा, दरवाजे से। पंछी हैरानी से उसे देख डरते हुए बस अपने कदम पीछे करने लगी। वही शौर्य उसके करीब जाए जा रहा था। जैसे ही पंछी दीवार से जा टकराए, शौर्य अपने दोनों हाथ से पंछी के जाने का रास्ता रोक उसके आंखों में देखते हुए अपने जेब से फ़ोन निकाल पंछी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो अपनी इच्छा पूरी कर लो। पर पंछी उसके एक साइड के हाथ को हटा पा भागने को हुई। तभी शौर्य उसके हाथ को पकड़ दीवार पर धक्का दे उसके जबड़े को कसके पकड़ अपने कठोर आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने का कोशिश करता हूँ, पर तुम ये चाहती ही नहीं हो। इतना कह गुस्से में शौर्य पूछा, कल रात किसके साथ थी तुम। पंछी का धड़कन डर से तेजी से धक धक किए जा रहा था। पंछी को कोई जवाब न देता देख शौर्य उसके हाथ को कसके पकड़ उसे उसके कमरे में ले जाने लगा। पंछी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था। शौर्य उसे उसके कमरे में ले जा बेड पर धक्का दे उसके ऊपर आ उसके दोनों हाथ को मजबूती से पकड़ ऊपर कर दिया। फिर अपने कोल्ड आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ लिटिल थिंग, पर फिर भी मैं नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हारे जिस्म को ही नहीं बल्कि तुम्हें पाना चाहता हूँ, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। इतना कह शौर्य पंछी के होंठों को कुरूलता से चूमने लगा। वही पंछी अपने पैर चला रही थी, पर हाथ की तरह शौर्य ने उसके पैर को अपने पैर से दबा दिया और उसके होंठों को कुरूलता से चूमने लगा। तभी छुटकू आ शौर्य के हाथ में अपना पंजा चला दी। जब बिल्ली ने ऐसा किया तो शौर्य पंछी को किस करना छोड़ बिल्ली की तरफ अपने कठोर नजरों से देखा। शौर्य की कठोर नजरों से बिल्ली भी डर चुकी थी, पर फिर भी छुटकू उसके हाथ पर पंजा मारने को गई। तभी शौर्य उस बिल्ली को एक हाथ से पकड़ गुस्से में बोला, ये भी तुम्हारी ही तरह है। इतना कह उस बिल्ली को जमीन में फेंक दिया। तो पंछी चिल्लाकर बोली, मेरी छुटकू को हट कैसे किया तुमने। इतना कह अपने खरगोश जैसे छोटे दांत से शौर्य के गर्दन को काटने लगी। पंछी के ऐसे करने से शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। शौर्य को उसे आराम से काटने देता पा पंछी उसे काटना छोड़ उसके चेहरे पर देखी। शौर्य के चेहरे पर मुस्कान देख पंछी का डर बढ़ने लगा। तभी शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मेरे करीब आ, तुम्हें भी गर्मी चढ़ रहा है ना। कोई बात नहीं लिटिल थिंग, मैं तुम्हारे शरीर का पूरा गर्मी शांत कर दूंगा, ऐसे लब बाइट दे बताने का जरूरत नहीं है। पंछी के छोटे दिमाग में शौर्य का कोई बात नहीं घुसा, वो उसे बस देखे जा रही थी। तभी शौर्य अपने मन में ही सोचा, अभी भी बच्ची ही है, इसे तो कुछ भी पता नहीं है। इतना सोच मुस्कुराते हुए शौर्य उससे दूर हो हंसने लगा। शौर्य को हंसता देख पंछी हैरान थी, वो उसे देखे जा रही थी, बस उसे ऐसे अपने तरफ देखता पा। शौर्य उसे देखते हुए पूछा, ऐसे क्यों घूर रही हो, चाहती हो मैं आगे कुछ करूं। पंछी कुछ न कह अपने नजरों को फेर ली तो शौर्य उसे अपने बाहों में खींच पूछा, तुम्हें पता है सेक्स कैसे करते हैं। शौर्य के सवाल को सुन पंछी उसे एकटक देखते हुए अपने मन में बोली, अजीब इंसान है ये, कभी कुछ करता तो कभी हंसता या फिर अजीबो गरीब सवाल करता रहता मुझसे। पंछी को जवाब न देता देख शौर्य अपने हाथ को पंछी के पैर के बीचों बीच ले जाने लगा। तभी पंछी उसके हाथ को पकड़ने वाली थी, पर शौर्य उसके दोनों हाथ को एक हाथ में पकड़
अपने हाथ को उसके प्राइवेट पार्ट के पास ले जा अपने होंठों को उसकी गर्दन पर टिका अपने आंखों को बंद कर सेडेक्टिवली छूने लगा। जैसे ही शौर्य के हाथ का छुवन पंछी महसूस की उसे बहुत अजीब सा लगा। वो उसके हाथ को दूर करना चाहती थी पर शौर्य छूते हुए अपने सेडेक्टिव आवाज में पूछा, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? पंछी जवाब देने की जगह चिल्लाकर रोने लगी। वही शौर्य अपने कंट्रोल को खो चुका था पर पंछी के रोने का आवाज सुन अपने हाथ को दूर कर उसे अपने बाहों में भर अपने सेडेक्टिव आवाज में ही बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा लिटिल थिंग, रोना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल जाने नहीं दूंगा। ये सुन पंछी शांत हो गई। वही शौर्य पंछी को अपने बाहों में समाये गहरी सांसें ले रहा था। शौर्य का गर्म सांस पंछी के शरीर में पड़ने लगा तो उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने आज से पहले ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर तक पंछी को अपने बाहों में रख उसे खुद से दूर कर नीचे उतर बिना पंछी की तरफ देखे जाने लगा। वही पंछी हैरान थी शौर्य को इतनी शांति से जाता देखकर। शौर्य बाहर जा अपने कार में बैठ धीरे से बोला, बहुत जल्द तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। वही घर के अंदर अब तक पंछी हैरानी में ही थी। जैसे ही उसका ध्यान टाइम पर गया, पंछी अपनी छुटकू को देखी फिर उसके लिए कुछ खाने को दे स्कूल जाने के लिए निकल गई। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।